इस दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है किसी की नजरों में और किसी के दिलों में अपनी जगह बना लेना। एक आदमी की सबसे बड़ी नाकामी है किसी के दिलों में और किसी की नजरों में अपनी बनी हुई जगह को खत्म कर देना। इसको आराम से समझना, इससे बड़ी आपका अचीवमेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आप किसी के दिल में उतर जाओ, आप किसी की नजरों के अंदर अपनी वैल्यू बना जाओ। इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। पैसा अलग चीज है, और इससे बड़ी एक आदमी की नाकामी नहीं हो सकती कि बनी हुई वैल्यू और बने हुए विश्वास को वो खो दे। आज आपने रियली क्या किया जानते हो? आपका रैंक नहीं है, उसके बाद भी आपके अपलाइन की नजरों में आपने अपनी वैल्यू क्रिएट की है, अपनी इमेज क्रिएट की है, अपनी जगह क्रिएट की है कि सर कोई बात नहीं, मैंने 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, अभी तक मेरा रैंक गोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी गोल्ड से कम भी नहीं हूं और मैं इस लायक हूं कि आज के बाद आप जिस भी ट्रेनिंग में जहां भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होगी, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतना काम करूंगा कि मेरे अपलाइन मजबूर हो जाएंगे मुझे लेके जाने के लिए। ये कमिटमेंट करके आप लोगों को यहां से जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? क्योंकि आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया है, किसी ने आपको इस लायक समझा है कि आपके इस क्वालिफाई नहीं करने के बाद भी आपको मौका दिया। तो हम लोग आज जिस ट्रेनिंग में है उसका नाम क्या है? 9 क्वालिटी जो आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। देखिए यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है 9 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एमएलएम लीडर, 9 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर नहीं लिखा हुआ। कामयाब लोगों के अंदर क्या होता है? कामयाब सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं होता है, कामयाब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं होता है, AWPL में नहीं होता। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इस बात का रियली मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई नौकरी हो, आपको किसी भी प्रोफेशन में टॉप पे जाने के लिए आपके अंदर एक चीज का होना अनिवार्य है, और वो है लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप का होना अनिवार्य है। देखिए बिना लीडरशिप के कोई आदमी क्रिकेट का बादशाह नहीं बन सकता, बिना लीडरशिप के राजनीति में टॉप पे नहीं जा सकता, बिना लीडरशिप के बिजनेस में टॉप पे नहीं जा सकता, बिना लीडरशिप के नौकरी में भी टॉप रैंक पे नहीं जा सकता। सर समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब ये नहीं है, देखिए क्या होता है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है, हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है, हमें यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है, हमसे आईडी निकालने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। नहीं, अगर आप ये सोच के बैठोगे यहाँ पे कि मुझे सिखाया जा रहा है, तो शायद आप दिमाग में उतार ना पाओ। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ये सोच के बैठिएगा कि मैं कुछ वास्तविकताओं से अवगत होना चाहता हूँ कि रियली कामयाब लोगों के अंदर होता क्या है। वास्तविकताएं जरूरी है सीखने की बजाय। हर चीज भूल, किताबी ज्ञान से अनुभव ज्यादा मायने रखता है। किताबी ज्ञान भूल सकता है, लेकिन आदमी अनुभव कभी भूल नहीं सकता। तो मैं आपके साथ मेरे अनुभव के आधार पर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, और उसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी फील्ड के कामयाब लोगों में अक्सर समान क्वालिटीज कैसे होती है। अब आप इससे बाहर आ गए ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सिखाया जाएगा। दुनिया की किसी भी फील्ड में समान क्वालिटीज कैसे होती है, एक मैं नाम बताऊं। अमिताभ बच्चन के लिए ये फॉर्मूला लागू होता है कि नहीं होता कि अगर आपको टॉप पे बने रहना है, टॉप पे जाना है, तो लगातार बॉलीवुड के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला उस पर लागू होता है कि नहीं होता? अच्छा, ये सेम फॉर्मूला विराट कोहली पे लागू होता है कि नहीं होता? होता है। ये सेम फॉर्मूला नरेंद्र मोदी पे लागू होता है कि नहीं होता? ये सेम फॉर्मूला मुकेश अंबानी पे लागू होता है कि नहीं होता? ये सेम फॉर्मूला मेरे ऊपर लागू होता है कि नहीं होता? और यही फॉर्मूला आप पे लागू होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताइए फर्क कहाँ है? किसी भी टॉप पे जाओ, सबके अंदर एक जैसी ही क्वालिटीज होती है, लीडरशिप के बगैर आप नहीं था। तो आपको आज सबसे पहले ये समझना है कि आप यहाँ पे लीडरशिप की क्लास में आए, राइट? एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप सारे बोल के जवाब दीजिएगा मुझे। आप यहाँ पे इस ट्रेनिंग में लीडर बनने के लिए आए हैं या ऑलरेडी लीडर हैं? लीडर बनने के लिए। देखिए सारे लोग बोलिए, जिन्होंने नहीं बोला उनसे उम्मीद करता हूँ कि एक बार जरूर बोलेंगे। आप लीडर बनने आए हैं या लीडर हैं? लीडर बनने
क्लियर है? मेरा आपसे एक सवाल और है, उसका भी जवाब इसी तरह से देना बोल के। क्या सोना जब खदान से निकलता है वैसा ही होता है जैसा आज आपके हाथ में आपके गले में है? लेकिन एक लंबे प्रोसेस के बाद सोना वास्तविक रूप में आता है, यस या नो? मेरा फिर एक सवाल आपसे, अगर सेम प्रोसेस जो खदान से निकलने के बाद सोने के साथ कर दिया गया, वही प्रोसेस अगर लोहे या कोयले के साथ कर दिया जाए तो यह कोयला क्या सोना बन जाएगा? दोबारा कर रहा हूं, आराम से जवाब देना सोच के। सेम प्रोसेस कोयले या लोहे के साथ कर दिया जाए जो सोने के साथ किया गया, तो क्या लोहा और कोयला सोना बन जाएगा? पक्की बात है? तो क्या लीडर बन जाएगा? आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो बोल रहे लीडर बनने आया हूं। क्या लीडर बन सकता है? नो। लीडर तभी बन सकता है जब कोयले के साथ प्रोसेस करने के बाद सोना बन सकता है। अगर लोहे को आप सोना बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर नकली पॉलिश कर सकते हो, लेकिन क्या नकली पॉलिश की वैल्यू सोने के बराबर है? सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, लेकिन नकली पॉलिश तो उतरी जाती है ना। तो मेरे दोस्त, ये वैसे ही बात है जैसे पिछली बार की कहानी बताता हूँ आपको। कहानी का रियल स्टोरी है। आप लोग उस बैच में नहीं आए थे, मार्च अप्रैल की बात है। इसी होटल में कुछ लोग आए हुए थे, एक कंपटीशन चल रहा था जिम कॉर्बेट के अंदर। तो यहाँ इंग्लैंड से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ कनाडा से आए थे, कुछ जर्मनी से लोग आए हुए थे, कुछ इंडिया से। कंपटीशन था कि जो टीम सबसे पहले टाइगर को पकड़ के लाएगी वो टीम विनर घोषित होगी। तो सारी टीमों का एक समय निर्धारित किया गया और सारे के सारे लोग टाइगर को पकड़ने के लिए चले थे। तो अपने अपने सर्वेलेंस, अपने अपने टेक्निक के आधार पर अलग अलग कंट्री के लोग, कोई 6 घंटे में, कोई 8 घंटे में, कोई 10 घंटे में टाइगर को पकड़ के ले गया। इंडिया वालों को 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, अभी भी नहीं आए। तो किसी भी टीम में विनर घोषित करने के लिए एक टैलेंट और जरूरी चीज ये है कि चारों टीमें जब वहां आमने सामने होंगी तो ही विनर घोषित किया जाएगा, राइट? तो बोला यार, जब तक इंडिया टीम नहीं आएगी तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जीता कौन है, उनको लाओ कहाँ है। कहीं ऐसा तो ना हो वो टाइगर को पकड़ने गए थे, टाइगर ने उनको ही पकड़ लिया। तो सब सारी टीमें गई दोबारा ढूंढने। तो आपने जब रोड पे गए होंगे, रोड के अपोजिट साइड में आपने देखा होगा एक नदी है और नदी के उस साइड में पहाड़ है। पहाड़ के पीछे की साइड में मोटा सा पेड़, उस मोटे से पेड़ के एक मोटी सी रस्सी से गधे को बांध रखा और मोटे कोड़े ले रखे, डंडे ले रखे, 3 दिन से उसको पीट रहे हैं कि तू कबूल करके तू शेर है, तू कबूल करके तू शेर है, तू कबूल करके तू शेर है, तू कबूल करके तू शेर है। आप मुझे बताइए, क्या गधा ये कबूल करेगा कि वो शेर है? शेर तो अच्छा, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है, हमारे लीडर्स के साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। ये बताना मेरा फर्ज बनता है, और आप में कोई कमी है तो इसको दूर कर लेना, बुरा मत मानना। कई बार अपलाइन किसी के पास जाके बोलता है कि तू डायमंड है, तू डायमंड है, मैं डायमंड बोलती है सर गलत आदमी पंगा ले रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, पूरा नीचे बैठ जाएगी। बोलते डायमंड है, डायमंड है। डाउनलाइन बोलते हैं नहीं सर गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मैं डायमंड नहीं हूँ, आप मुझे बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्यों कोड़े मार रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिन लोगों को जबरदस्ती कबूल करवाया जाता है उन लोगों की विशेषताएं बताना चाहता हूं। अगर आप में वो विशेषताएं हैं तो आपको इस चीज को आज ही खत्म करना है, क्योंकि जब तक मैं आपको विशेषताएं नहीं बताऊंगा तब तक आप खत्म नहीं कर पाएंगे। जो आदमी लीडर होता है उसकी सबसे, भैया छोड़, मैं उधर नहीं जाऊंगा।